तो आइए सुनते एक IIT जेईई एस्पिरेंट की कहानी। क्या पता ये कहानी आपकी भी हो। तो ये है मेरी ऑनेस्ट IIT जेईई स्टोरी। तो 10th का रिजल्ट आते ही सब ने मज़े मारना शुरू कर दिए। एज यूजुअल सब मज़े करने लग गए। एक महीने के मज़े के बाद हमें याद आता यार हमें 11th भी करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्कूल सिर्फ 10th तक था, तो 11th 12th मुझे दूसरे स्कूल से करनी थी अपने शहर में। मेरे जितने भी दोस्त थे, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स एक स्कूल में गए थे, गायत्री पब्लिक स्कूल। तो हम भी वहीं चले गए दोस्तों के साथ, भीड़ के साथ हम भी वहीं चले गए। अब स्कूल में तो गए, 11th स्टार्ट भी हो गई, बट ये नहीं समझ में आ रहा था यार, साइंस ले तो ली है बट क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैथ्स लगाने बैठते थे, मैथ्स के सर समझा जाते थे बट वो चीज़ दिमाग में नहीं आती थी। केमिस्ट्री आता था, फोटोन क्या है वो नहीं समझ में आता था। मतलब सर आ रहे हैं, फोटोन पढ़ा रहे हैं, एनर्जी पैकेट्स, बट विजुलाइज नहीं हो रहा था। साइंस ली इसलिए थी क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था, फिजिक्स में इंटरेस्ट था, मज़ा आता था स्पेस के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ने में। बट 11th 12th में तो कुछ और ही चल रहा था, तो मज़ा तो कम हो गया। दोस्तों के साथ बैठे बैठे बस यही बात होने लगी कि वो क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। और तब तक ये IIT जेईई शब्द मेरी ज़िंदगी में आया नहीं था। तो एक दिन अपने स्कूल में मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड बैठा था, मेरे को स्कूल भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ाई तो आ ही नहीं रही थी, तो पढ़ाई की वजह से पूरा मूड ख़राब था। लंच के दौरान मैं अपने पार्टनर के पास गया जो मेरा सीट में साथ में बैठता, वो कोई बुक लगा रहा था अपनी कोचिंग की, और उस बुक पे लिखा था IIT जेईई। तब ये शब्द था जब ये पहली बार मेरी लाइफ में आया। मैंने उससे पूछा यार तू कर क्या रहा है, मतलब कोई टेस्ट है, कोई असाइनमेंट, कुछ ऐसा? उसने कहा नहीं यार IIT जेईई एक एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसा एग्ज़ाम है? तो बोलता है ये वो एग्ज़ाम है जो बच्चा 11th 12th के सिलेबस पे पढ़ने के बाद 12th के बाद देता है अच्छे कॉलेजेस के लिए, जो IIT के कॉलेजेस होते हैं। मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी ये कौन से कॉलेजेस है, लाइक हमने अपने शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, ये कौन से कॉलेज है? उसके बाद घर गया, IIT घर में सर्च करा तो बहुत कुछ पता चला। तब समझ में आया IIT की क्या वैल्यू है। जुलाई आ गया था, मेरी समर वेकेशन स्कूल की ख़त्म हो चुकी थी और मेरे को अब सीरियस होना था क्योंकि मेरा टाइम बहुत निकल चुका था। 11th का कुछ भी नहीं पढ़ा था, स्कूल से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर एक दिन की बात है, सुबह की, मैं यूनिफॉर्म पहन के बस अपने गेट के बाहर खड़ा था घर के, बस आने वाली थी, बस का वेट कर रहा था। एंड देन उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं IIT जेईई की तैयारी करूंगा, कोचिंग जाऊंगा, प्रॉपर तैयारी करूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा स्कूल में, मेरे को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे कुछ और करना है, मुझे IIT करनी है। और मैं घर वापस आ गया, बस आई, बस छोड़ के चली गई। और उस दिन के बाद से मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल में एकदम से ड्रॉप मार दिया, टीचर्स का कॉल आया, मैंने बोल दिया मैं नहीं कर रहा, और फिर कोचिंग ढूंढने लग गया। जुलाई का मंथ था, सब कोचिंग फुल हो चुकी थी, सारे बैचेस फुल हो चुके थे, रेजोनेंस, आकाश, फिटजी सब फुल हो चुके थे। मुझे अपने शहर में ढूंढना था, कोटा में भी बैकलॉग्स लग जाती अगर मैं जाता वहाँ पे। तो मुझे आकाश कोचिंग में मैं गया, आकाश इंस्टीट्यूट, जो भी आप अभी भी जानते हैं, बायजूस ने उसको एक्वायर्ड कर लिया। तो आकाश में मैं गया, वहाँ पे लकीली उनका तीसरा बैच चल रहा था, तीसरा बैच, आखिरी बैच IIT जेईई के लिए, और उसमें सिर्फ 10 एंट्रीज रह गई थी, मैंने वहाँ ले लिया। और इस तरह मेरी IIT जेईई की जर्नी की शुरुआत हुई। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मैंने ये चीज़ देखी, जहाँ माँ बाप 10वीं के बाद बच्चों को एक्टिवा दिला देते हैं कोचिंग जाने के लिए और एक मोबाइल दिला देते हैं, वहीं मेरे साथ कुछ अलग हुआ। मेरे को कीपैड वाला एक मोबाइल दिला दिया सिर्फ कांटेक्ट करने के लिए, और एक 6ठी क्लास की साइकिल मिल गई। चाहिए थी तो ले लो, नहीं तो ऑटो रिक्शा में चुपचाप जाओ। सुबह 11 बजे निकल जाता था घर से खा पी के। घर पे क्यों नहीं पढ़ता था? घर पे पढ़ने का मन नहीं करता था, घर पे मन नहीं लगता। सोच रहा कोचिंग जाऊँगा, वहाँ जाके मन लगेगा, सबको देख देख के। कोचिंग जाता था 11 बजे। वैसे मेरी जो शिफ्ट होता था वो शाम का शिफ्ट होता था, तो मेरी शाम को क्लासेस होती थी। 11 बजे से 4 बजे तक लगातार पढ़ना, बीच में खाना लेके, टिफ़िन लेके निकल जाता था। बिल्कुल एक ऑफिस लाइफ हो गई थी कि सुबह निकला, रात को आया घर से। शाम की शिफ्ट तक मेरी यहाँ थकान हो जाती, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी, पढ़ने का कुछ मन नहीं करता था क्योंकि सुबह ही इतना पढ़ लिया होता था। और घर आने के बाद ना कोई रिवीजन, ना कोई एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं, बस टाइम पास करना, इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, क्योंकि भाई पूरा दिन पढ़े हैं ये सोच के कुछ भी रिवीजन नहीं करते थे। इस प्रोसेस में मेरे को धीरे धीरे मज़ा आने लगा। मेरे को लगा बस करना क्या है, कोचिंग जाओ, रात को आ जाओ, बस, और कुछ नहीं, और पूरा दिन पढ़ ही तो रहे हैं। बट धीरे धीरे मेरे को समझ में आया ये पूरा प्रोसेस ही गलत था। जब क्लास टेस्ट होने लगे, मेरे नीचे से 6ठी रैंक आने लगी, 5वीं रैंक आने लगी, और मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या होता। दूसरी तरफ से हमारी क्लास में 5 बार फिज़िक्स टीचर चेंज हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारी 11th का आधी फिज़िक्स बर्बाद हो चुकी थी।
मेरा वेव छूट गया, ऑसिलेशन छूट गया, सॉलिड छूट गया, फ्लूइड छूट गया। मेरी आधी 11th की रिमेनिंग फिज़िक्स छूट चुकी थी। फिज़िकल मेरी थोड़ी बहुत हो चुकी थी, इनऑर्गेनिक मेरी बर्बाद हो चुकी थी, ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली थी और मुझे ऑर्गेनिक पे फोकस करना था। 11th में मैंने एक चीज़ ठान ली कि भाई फिज़िक्स तो बर्बाद चली गई और केमिस्ट्री नहीं जान देनी। ऑर्गेनिक को मैंने बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करा। हमारे सर ने हमें बहुत मदद करी ऑर्गेनिक कराने में और धीरे धीरे मैंने वापस से ट्रैक पे आने लगा। बट जैसे जैसे मेरी ऑर्गेनिक कवर होती चली गई मेरे को मज़ा आने लगा, मेरे को वापस से उस प्रोसेस में मज़ा आने लगा। मैं पढ़ाई में कंसिस्टेंट होने लग गया और अपने आप पे ज़्यादा फोकस करने लगा। बट मैथ्स और फिज़िक्स में थोड़ा कम ध्यान होने की वजह से वहाँ पर बैकलॉग्स बनती चली गई। और उस दौरान हमारे आकाश में एक पेपर होता था AIATS। ये उस टाइम पे पेपर होता था एडवांस लेवल के लिए कि आपको एडवांस लेवल के लिए पेपर करना है, पेपर 1 पेपर 2। जब हम ये पेपर देते रहते थे तो 6 घंटे का ये पेपर होता था। घर आने के बाद इस पेपर को मैं वापस से लगाता था, अपनी गलतियाँ देखता था। प्रोफेसर जो हमारे टीचर्स होते थे, जो भी कह दो टीचर्स होते थे, उनसे हम बार बार पूछते थे कि हमारी क्या गलतियाँ थी और ये सब चलता रहा। कंसिस्टेंटली क्लास में मेरी रैंक अच्छी होने लगी। मैंने अपने AITS में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हर एक AITS के बाद मैं हर एक टीचर के पास जाता था, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स तीनों से जाके पूछता था कि सर मेरी क्या गलती है, इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए, और घर जाके वापस से इस क्वेश्चन को लगाता था। और धीरे धीरे मेरे को मज़ा आने लगा वापस से इस प्रोसेस में। बट एक चीज़ थी जो अभी भी मेरे को परेशान करती थी। बट इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे गोलमाल में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हम ये भूल जाते हैं कि 10th से जब बच्चा 11th में आता है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कोर्स में, सब्जेक्ट में प्लस सिलेबस में। एक दिन में इतना सारा करना होता है और प्लस आपके वो डिस्ट्रैक्शंस, एकदम से हार्मोन लोचा होता है। 11th क्लास में बच्चा बिल्कुल नया होता है, एक्सपोज हो रहा होता है पूरी दुनिया से, और वो ये फिगर आउट करने में निकल जाता है कि यार IIT JEE छोड़ो, उसको अपने दिमाग को फिगर आउट करना पड़ता है कि यार मेरे को डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और कुछ चीज़ मेरे साथ यही हो रही थी, डिस्ट्रैक्शन से मेरे को ही बचना था। मैं भी फिगर आउट कर रहा था कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर रखूं और फोकस हूं, क्योंकि जहां आप अपने कॉमर्स और आर्ट्स के दोस्तों को देखते हो, कोई निब्बा निब्बी बन जाता है, कोई दारू पार्टी बिल्कुल चल रही होती है उनकी, अलग लेवल में वो मौज कर रहे होते हैं, स्कूटियों पे गेड़ियाँ मार रहे होते हैं, कारों में घूम रहे होते हैं, और आप ज़रा सी साइकिल पे इधर से उधर कोचिंग भाग रहे होते हो और बस किताब लेने में बिजी होते हो। वहाँ आपके दोस्त स्टोरीज पे स्टोरीज डालते हैं जो आपको दूसरे दोस्तों से पता चलती है यहाँ गया है वहाँ गया, क्योंकि आपके पास है कीपैड वाला फ़ोन। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों से कट ऑफ तो आप नहीं कर सकते, बट इनको मैनेज करना, इनको अपने से दूर रखना और अपने पे कंट्रोल करना, यही एक प्रॉब्लम थी जो मैं 11th में नहीं कर पाया। जो अगर आप 11th में हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, अपनी बॉडी, अपनी माइंड को कंट्रोल कर लिया और 11th निकाल दी, क्योंकि 12th में हर बच्चा फोकस हो जाता है। मेन गेम होता है 11th का, क्योंकि 11th में हर की बैकलॉग लगती है। मेरी बैकलॉग्स लगी क्योंकि मैं अपनी डिस्ट्रैक्शंस को संभाल नहीं पाया। मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को फेस करने से डरता था और उनको मैनेज नहीं कर पाया ढंग से, कि वहाँ से मैं पढ़ाई पे कैसे अपना ध्यान लगाऊँ, कहाँ जहाँ पे मैं अपनी इतनी सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ वो एनर्जी से अपनी पढ़ाई पे लगाऊँ और किसी चीज़ पे नहीं लगाऊँ। बस इसी तरह मेरी 11th चली गई और मेरी सारी बैकलॉग्स लग गई और हमें 1 महीने की छुट्टी मिली, जहाँ पे मेरे पास ये टाइम था और ये चीज़ मैं समझ चुका था। उस दौरान 11th की छुट्टियों में मैंने जितना हो सके अपनी 11th की बैकलॉग्स को कवर करा। मैंने अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करी, मैंने अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करी, मैंने मैथ्स स्ट्रॉन्ग करी, बट कुछ ही चैप्टर हो पाए और कुछ चैप्टर्स नहीं हो पाए। 12th स्टार्ट हो चुकी थी। 12th स्टार्ट होते ही मैंने 2-3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना रूटीन चेंज करना था, दूसरा मेरे को रेगुलर होना था, तीसरा मेरे को बैकलॉग्स नहीं लगवानी थी, चौथा रोज़ाना रिवीजन, फिफ्थ मेरे को सारी एक्सरसाइजेस रोज़ाना उसी दिन ख़त्म करनी थी, उस कॉन्सेप्ट को उसी दिन ख़त्म करना था जिस दिन सर ने पढ़ाया। ये 5 चीज़ों मेरा ध्यान था। लास्ट चीज़, मुझे अपने डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान रखना था और उनको मैनेज करना था या अवॉइड करना था। मैंने अपना फ्रेंड्स ग्रुप बहुत मिनिमम कर दिया, 3 से 4 लोग या उनसे भी नहीं। मतलब मैं बात बहुत कम करने लगा, घर से बाहर बाहर निकलने लगा, और सिर्फ 12th पे मेरे को ये था कि इस साल बोर्ड्स है और मुझे अपने फोकस करना और IIT भी निकालनी है। तो मेरा रूटीन अब कैसा हो चुका था? मेरा रूटीन हो चुका था, मैं सुबह नहीं जाता था, मेरा बैच ही सुबह का हो चुका होता था। मैंने अपना बैच चेंज करवाया, मेरा बैच सुबह का हो चुका था। मैं सुबह जाता था बट दिन को आ जाता था, खाना खा के 1 घंटा रेस्ट करता था, 1 घंटे की स्लीप लेता था क्योंकि वो ज़रूरी होती थी। 1 घंटा उठने के बाद 4 से 5 बजे मतलब उठता था
और 5 बजे से रात के 11-12 बजे तक का टाइम मेरे पास होता था। तो शाम से मैं वो पूरा रिवीजन करता था, जो मेरे सर ने पढ़ाया है वो सब चीज़ पढ़ता था, एक एक चीज़, एक एक फार्मूला, एक एक कंसेप्ट जो उन्होंने पढ़ाया उसको 2 बार रिवीजन करने के बाद फिर उस पर क्वेश्चंस लगाना, और ऐसे ही चलता था। हर दिन मैं 2 सब्जेक्ट को करता था, हो सके तो 3 सब्जेक्ट को ले जाता था, बट केमिस्ट्री पहले करता था, फिज़िक्स बाद में, मैथ्स को हमेशा रात में करता था, क्योंकि गाने सुनते सुनते मैथ्स हो जाती थी, बट जो कंसेप्ट बेस सब्जेक्ट थे उनको मुझे पहले करना था। इस तरीके से रूटीन हो चुका था। सुबह जाता था, आता था, खाना खा के सो जाता था, 1 घंटा का नींद या 1.5 घंटे की नींद लेना, शाम को पूरा टाइम वही करता था जो सिर्फ सर ने पढ़ाया, वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करता था जो उससे रिलेटेड है। बस धीरे धीरे मेरी ये जो छोटी इसको कंसिस्टेंट होते होते ये कंपाउंड होता गया, और मुझे मेरी 12th अच्छी होती दिख गई। 12th में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी, मेरे सारे बेस अच्छे हो गए, मेरी एक्सरसाइज अच्छी हो गई, और मेरी क्लास में अच्छी रैंक आने लग गई। और अगर कहानी में ट्विस्ट ना आए तो मज़ा क्या कहानी में, तो ट्विस्ट ये था कि दिसंबर तक हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो रही थी, बट एक IIT JEE लेवल तक की प्रिपरेशन जो अप टू द मार्क होती है वो मेरे को लगा नहीं हो रही, क्योंकि यार रोज़ाना क्वेश्चन लगाना, कंसेप्ट पढ़ना अच्छे से वो ठीक है, बट एक एडवांस लेवल की JEE की तैयारी आप PYQ से होती है, आपको और अलग अलग बुक्स लगानी पड़ती है और अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मैं मेंस के लिए तैयार था बट एडवांस के लिए तैयार नहीं था। वहीं मेरे 12th का 1/4 सिलेबस रह चुका था, और 11th की बैकलॉग्स भी रह चुकी थी, मतलब 12th भी थोड़ी रह गई थी, 11th भी थोड़ी रह गई थी। और यहाँ जनवरी में JEE मेंस था और अप्रैल में JEE मेंस था, उस समय 2 शिफ्ट हो रही थी। मैं जनवरी वाले के लिए इतना अच्छे से तैयार नहीं था, बट फिर भी मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा। कुछ पर्सनल रीजंस होने के कारण मेरे को JEE मेन से 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया था कि कैसे करूँगा, थोड़ा डीमोटिवेशन आ गया था, बट इसी तरह मैंने उसको करा, और एज़ एक्सपेक्टेड मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया। यहाँ से एक लेसन सीखने को मिलता है यार, कि यार ये जो JEE मेंस है ना, उसके आगे और पीछे वाले दिन, जो मतलब पीछे वाले दिन होते हैं ना 10-15 दिन पहले, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, जो मैंने लिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया। सिलेबस ये सोचा है हुआ नहीं है, कैसे दूंगा, और ये सब करते हुए मैंने अपना जो बच्चा कुचा सिलेबस मैंने करा था उसके बेसिस पे भी दिया, उस पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो ये आपको ध्यान रखना, स्ट्रेस मत लेना, आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और मेरा एज एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया 73 परसेंटाइल, और एकदम से बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस अब एक चीज़ थी, बोर्ड्स अच्छे से करना और अप्रैल वाला JEE मेंस अच्छे से देना, उस पर फोकस करने लग गया। दोस्तों से कट ऑफ कर लिया था, सबसे कट ऑफ कर लिया था, बस बाहर जाना छोड़ दिया था, कोचिंग जाता था, सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करके आता था, शाम को पढ़ता था, और सिर्फ अपने कोर्स को कंप्लीट और उसको जितना हो सके बार बार रिवीजन करने में कोशिश करने लगा। बोर्ड्स का भी अच्छा गया, मेरा बोर्ड्स अच्छा होने के बाद मैंने अप्रैल के JEE मेंस पे ध्यान दिया। अप्रैल का JEE मेंस एज़ एक्सपेक्टेड अच्छा गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उतने ही क्वेश्चंस लगाए जितने मेरे को आते हैं, कोई तुक्का नहीं बेड़ा, कुछ भी नहीं करा इधर उधर। मतलब ध्यान भी मेरा बस ये था कि अगर मेरे को पता है इस क्वेश्चन का आंसर तभी मैं करूँगा, 3 में से 2 ऑप्शन भी अगर मेरे को लगते तो भी मैं नहीं करा। नेगेटिव मार्किंग मैंने बिल्कुल भी देने की कोशिश नहीं करी, और रिज़ल्ट आया बहुत अच्छा, बट इतना भी अच्छा नहीं जो मेरे को लगा। 89 परसेंटाइल, भाई 89 परसेंटाइल आने का मेरे को खुशी तो बहुत हुई, बट काउंसलिंग के टाइम पे मेरे को पता चला कि भाई 89 परसेंटाइल में आपका कुछ भी नहीं होगा। मई का टाइम था और अब मेरे पास कुछ करने को बचा नहीं था। आज भी वो मेरे को डेट याद है, 2 मई, और उस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और तभी अमन दत्तरवाल की एक वीडियो आई मेरे सामने। कर रहा हूँ, और ये बस साल भर की बात है, उसके बाद यही सारे लोग आके बोलेंगे कि बहुत अच्छा स्कोर किया। वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर रखना पड़ेगा। एक वीडियो डाल दी ड्रॉप के ऊपर कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देख सकते हो। तो उस वीडियो ने मेरे को बहुत मोटिवेट करा, और वीडियो एक करेक्ट टाइम पे थी कि मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा जब मोटिवेशन की ज़रूरत थी तो अमन दत्तरवाल भैया ने मेरी बहुत मदद करी। उस टाइम पे एक बूस्टअप मिला, मैंने वापस से करने का सोचा, बट मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि ड्रॉप नहीं लो, साल बर्बाद मत करो, उसको बाहर भेजो। तो मैंने आउट ऑफ इंडिया पढ़ने का सोचा, मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करा। लकीली मेरे को यूनिवर्सिटी से लेटर मिल गया, और
किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे 2 एग्ज़ाम होते हैं। यूएस के लिए टॉफिल होता है, ब्रिटिश या कहीं और कंट्रीज़ में जाओगे तो आइल्स का पेपर होता है, IELTS, ये आपको देना पड़ता है। अगर इसमें नंबर अच्छे आते हैं तभी आपको उस कंट्री का वीज़ा मिलता है, तो एजुकेशन के बेसिस पे जब आप जाते हो। तो मेरा बैंड अच्छे आए थे, मेरा 8 ओवरऑल बैंड बना था। रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है 6 की, तो आराम से मेरा हो गया था। 0 से 9 के बीच में मिलते हैं, तो मेरे 8 बैंड में वीज़ा भी मेरा होने वाला था और लेटर भी मिल गया था मेरे को यूनिवर्सिटी से। बट मेरा एजुकेशन लोन मेरे को नहीं मिला बैंक से, जिस वजह से मुझे ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। दिसंबर का टाइम था, 4 महीने निकल चुके थे और मेरा और दिमाग ख़राब, क्योंकि भाई मैंने आधा साल तो इस सब में बर्बाद कर दिया, आधा साल बचा, अब करना क्या है। उसके बाद जनवरी से मैंने वापस से IIT-JEE की तैयारी चालू करी और सोचा 6 महीने के अंदर वो करूँगा। जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च में कोरोना आ गया, जिस वजह से मेरे को लकीली और ज़्यादा टाइम मिल गया, क्योंकि IIT का पेपर आगे शिफ्ट हो गया और वहीं से मेरे को और बूस्ट मिला। और उस समय में मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, कोई कुछ नहीं करा था, सिर्फ एक बंदे ने मेरा साथ दिया था, अलग पांडे सर। वो सर मतलब मैं उनसे वर्चुअली एक तरह से कनेक्ट हो गया था। सारे लेक्चर देख डाले, लॉज ऑफ फिजिक्स से लेके जो भी उनके थे, वेव्स, ऑसिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स, पूरी ऑर्गेनिक, मैंने वापस से, जिस बंदे ने 5 से 6 महीने में कुछ भी ना पढ़ाओ और अचानक से वापस से वो चीज़ करने बैठे और उसको 6 महीने के अंदर करना है, अलग सर ने वो करा था मेरे साथ। अलग सर की वीडियोस देख देख के रोज़ाना उनके मैं एक जो 2-2 घंटे के वीडियोस थे वो एक 4-4, 5-5 देखता था, 10-10, 8-8 घंटे उनके वीडियोस देखता था। मैंने पूरा 11th-12th का सिलेबस 6 महीने में कवर कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से कवर करा। और मेरा सेकंड अटैम्प्ट हुआ जब कोरोना गया, थोड़ा अगस्त सितंबर के टाइम पे जब JEE मेंस हुआ, तो मेरे 95 परसेंटाइल बने और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मानता हूँ किसी IIT किसी NITs में कुछ नहीं मिला, बट एक ये था कि निखिल तू कर सकता है। जो बंदा 73 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल ला सकता है यार, और जिस बंदे ने इतना सब कुछ देखा और करा, भाई आप तो ज़रूर कर सकते हो, मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हो। लकीली मैंने और सारे पेपर के भी एग्ज़ाम्स दिए थे। कॉमेड के थ्रू मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा था, MS रमैया, जो बैंगलोर का सेकंड बेस्ट कॉलेज है, और मेरे को बैंगलोर का एक्सपोजर चाहिए था बिकॉज मेरे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने वही चुना। आज मेरी बहुत बेटर पोजीशन है और मैं इतना कह सकता हूँ, ये जो पेपर है ना आपका, ये सिर्फ एक आपको चैलेंज करता है कि आप अपनी लिमिट को एक्सीड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आपको दिखाता है कि आप वो चीज़ें कर सकते हो जो आपने सोची भी नहीं थी। अगर पेपर अच्छा नहीं जाता, अगर रिज़ल्ट नहीं आता, अगर आप पास होते हो, चाहे आप IITs में हो चाहे नहीं हो, ये बात की बात है, पेपर में अपना 100% दो, और नहीं होता कोई बात नहीं। लाइफ में बहुत कुछ है, ये पेपर आपका डिसाइड नहीं करने वाला आप लाइफ में आगे क्या बनोगे, ये सिर्फ किक स्टार्ट देता है, हेड स्टार्ट देता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो स्टोरी तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।